बिहार की राजधानी पटना में बापू के भजन पर हंगामा हो गया है। पटना में गायिका देवी को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाने पर माफी मांगनी पड़ी। गायिका देवी को जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। 25 दिसंबर को पटना में अटल जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन था। जैसे ही गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम अगली पंक्ति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो हंगामा शुरू हो गया। श्री रघुनंदन जय सिया राम जानकी राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री रघुनंदन जय सिया राम जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है का या अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी और आप मेरी बातों को सुने। हमारा हृदय बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि ये हिंदू ही ऐसे लोग हैं जो हम सभी को अपने भीतर उसको समाहित करते हैं और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें कहा गया है कि सभी जो हैं वो हमारे परिवार हैं, सभी धर्म के लोग परिवार हैं। ऐसा कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मैं छठ का गा देती हूँ। एक देवी जी, आप उनको बाबा जी ये छोड़ दीजिए, आप हटिए ना, आप यहाँ से कृपया हटिए ना, आप हटिए। हमको दीजिए आप। अरे साहब, तो बोलो बोलो भारत माता की। पुण्य भूमि भारत माँ के हम सभी संतान हैं। इस प्रकार से परिचय हम लोग नहीं देते। सुनिए पहली बात को, एक मिनट, सभी लोग, नागेश से भी आग्रह है, जब भारत, एक मिनट मैं बोल रहा हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भाई आप सभी
आप सभी जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं वो कृपया बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं। एक अपने स्थान पर बैठिए। बोलिए बोलिए जय श्री राम। और बिहार से आई इस बड़ी खबर को हम आपको दिखा रहे थे और हम आपको यह भी बता दें कि गायिका देवी विवाद पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया एक्स पर लालू यादव ने लिखा है कि बीजेपी और संघ को जय सियाराम जय सीताराम से शुरू से ही नफरत है। ये लोग शुरू से महिला विरोधी रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा है। लालू का भजन गाने वाली गायिका से माफी मंगवाई गई है, ये भी लालू यादव ने कहा है। नफरत और कितना नफरती माहौल बनाना चाहती है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। महात्मा गांधी जी ने जो अपने विचार रखे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस मामले पर जब देवी गायिका ने अपनी बात रखी और गांधी जी के विचार को रखा तो इनको गांधी का विचार इसलिए पसंद नहीं है कि ये गॉडसेवादी लोग हैं। जो गॉडसेवादी है वो गांधी के विचार को पसंद नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं लगातार सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग गांधी जी के विचारों को किस तरह से खंडित कर रहे हैं, किस तरह से उनके विचारों को कहीं ना कहीं समाप्त करने के दृष्टिगत जो नाथूराम गोडसे हैं उनको महिमा मंडित करते हैं। गायिका देवी को भजन के बीच रोकने को लेकर हुए विवाद पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल बोले हैं, किसी गायक या गायिका को बीच में रोकना ठीक नहीं, किसी गाने को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं देखा कि गायिका को किसने रोका। जो कार्यक्रम था कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उस अवसर पर आयोजित था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग जो है से आते हैं, गायक आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, हर लोग जो है से समाज के विभिन्न समुदाय के लोग आकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अगर कोई गायक गाना गा रहा है और उस पर कोई आपत्ति कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है, मैंने देखा नहीं है किन लोगों ने और क्यों आपत्ति किया और कैसा गाना और कौन सा गाना था। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार का गाने को जो है से इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और वो भी अटल जी जैसे व्यक्तित्व के जयंती के अवसर पर, उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर गाना होता है, उसमें सब लोगों का जो है से चर्चा होती है गाने में। तो मुझे लगता है कि आपत्ति करना और किन लोगों ने किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपत्ति नहीं होना चाहिए था। तो पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में पूरा कार्यक्रम हुआ जिसमें काफी बवाल मचा है गायिका देवी के गाने को लेकर। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। रुपेश, कौन लोग हैं जिन्होंने इस गाने पर, इस भजन पर आपत्ति जताई, और अश्विनी चौबे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कैसे इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की? देखिए, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, और वो भी जय श्री राम के नारे के साथ। अश्विनी चौबे वहाँ पर मौजूद थे और पूरे सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मंच से लेकर नीचे तक मौजूद थे, और उनकी आपत्ति उस गाने को लेकर थी। जो गाना हम सबको प्रिय है, महात्मा गांधी को भी प्रिय था, लेकिन एक जो राजनीति का एक सिंबोलिज्म होता है, ये नारा तुम्हारा है, ये नारा हमारा है, रघुपति राघव राजा राम ये नारा तुम्हारा हो गया, जय श्री राम नारा इनका हो गया। और वो भी उस जयंती पर, उस व्यक्तित्व की जयंती पर, जिस जयंती के अवसर पर पटना में जो अटल पार्क बना है, उस पार्क में जो मूर्ति है उस पर नारा लिखा हुआ अटल सबके हैं। उसी तरह महात्मा गांधी सबके हैं, राजा राम सबके हैं, और ये सबको सन्मति दे भगवान। और ये जो पूरा विवाद हुआ उस पर इससे बड़ी बात कुछ नहीं कही जा सकती है कि सबको सुमति भगवान दे। जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया और जिन लोगों ने विवाद को टैकल किया, विवाद को टैकल करने के लिए अश्विनी चौबे के बेटे जब उन्होंने माइक थामा तो वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मतलब कि शायद जो लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं जय श्री राम के नारे के साथ वो शांत हो जाएंगे, और ये उनकी कहीं ना कहीं ये मति रही होगी। और जो विरोध कर रहे थे, सिर्फ मसला एक कलाकार
का अपमान करने का नहीं है कि देवी का अपमान हो गया, उन्हें गाना नहीं गाने दिया गया, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। एक सज्जन आप देखिए जो अश्विनी चौबे के बहुत करीबी हैं, वो आकर देवी से कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए। किस बात की माफ़ी, ये देवी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे माफ़ी किस बात की मांगनी होगी। बड़ा दिल दिखाते हुए और हालात को काबू में करते हुए शक्ति सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता। शक्ति सिंह जी, आखिर हुआ क्या था? आपको क्या लग रहा है इस पूरे कार्यक्रम की जो मंशा थी वो तो ऐसा लग रहा है धूमिल होती हुई नजर आई, ऐसा क्यों हुआ इस कार्यक्रम में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो गोडसेवादी नीति से ओतप्रोत है, उसे बापू का सबसे प्रिय भजन अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो उनको रास नहीं आई। चूंकि ये गोडसे को सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, जरा इनसे पूछनी चाहिए कि सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अपने दिगंबत नेताओं के लिए जब करवाते हो तो उसमें सब धर्म के लोग रहते हैं, तो बापू से चिढ़ क्यों? बापू जो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र की आजादी में जिनका अमूल्य योगदान रहा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, और उस राष्ट्रपिता का अपमान लगातार करती है। कभी इनके सांसद गोडसे को महिमा मंडित करते हैं, तो इनसे उम्मीद क्या है? सबसे सवाल बड़ा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो इनके सीएमओ को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कब्जे में ले लिया है, और जिस तरह के बिहार के अंदर में कोई चाहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को मिटा दें, हम गोडसेवादी नीतियों को यहाँ थोप दें, बिहार कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बिहार एक गांधी का बिहार है। चंपारण से गांधी बाबा ने भितरहवा से ये आंदोलन शुरू की थी। बिहार के पूरे रग-रग में गांधीवादी नीतियां, यहाँ गोडसेवादियों को कोई जगह नहीं दी जा सकती है। माफी मांगना पड़ा एक गायिका को, इसलिए कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन को गाई, माफी मांगना पड़ा। वहाँ बैठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल शक्ति जी, बात तो यही है कि गायिका को बीच में ही रोकना पड़ा, और खासतौर पे ये कि इसके रोके जाने के बाद अब बिहार की सियासत पे भी गर्मी आ गई है। खासतौर पे कार्यक्रम के बाद भी देवी ने एक बार फिर से उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें अल्लाह के नाम से बुरा लगा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे, वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए, कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं, और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं, लेकिन कई बार होता नहीं है, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है। तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी।